मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद फैसला किया कि आज चांद नज़र आ गया है और ईद उल फितर कल 24 मई 2020 को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान शवाल का चांद नजर आने का ऐलान किया। कहते हैं शहादतों का जायजा लेने में वक्त लगा। मुल्क के बेशतर मकामात पर मतला साफ था। हसनी और चमन में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शहरियों से कहा कोरोना के बायस मुसाफिर और गले मिलने से गुरेज किया जाए। उधर सऊदी अरब में भी ईद उल फितर आज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और मिस्र में भी आज ईद मनाई जाएगी। कौम से अपील है कि इस मरतबा ईद रिवायत से हट कर मनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा तैयारा हादसे और कोरोना से जाम बहक होने वालों के अहले खाना को दुआओं में याद रखें। कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजिम है। नमाज ईद की अदायगी और छुट्टियों के दौरान समाजी फासला बरकरार रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहरियों से ईद सादगी के साथ मनाने की अपील। अपने पैगाम में कहा पाकिस्तानी अवाम कोरोना वबा का सामना करने के साथ साथ तैयारा हादसे का दुख भी सह रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा तैयारा हादसा और कोरोना से अमवात ने ईद उल फितर को सोगवार बना दिया है। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। तैयारा हादसे में जाम बहक अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी। जस्ते खाकी घरों में पहुंचने पर कोहराम बरपा। मेजर शहरियार, एहलिया और 2 बच्चों की कराची में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और अजीज़ो अकारिब की शिरकत। लेफ्टिनेंट शहीर की नमाज जनाजा नाज़माबाद में अदा की गई। PIA जामिया मस्जिद में जाम बहक मुसाफिरों की गायबाना नमाज जनाजा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की भी शिरकत। उधर PIA के कप्तान सज्जाद और फरीद अहमद की नमाज जनाजा लाहौर एयरपोर्ट पर अदा की गई। मुल्क में कोरोना से 24 घंटों के दौरान 34 अमवात। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 1101 हो गई। 1743 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 52,437 तक जा पहुंची। सिंध में 20,883, पंजाब में 18,730, खैबर पख्तूनख्वा में 7,391 और बलूचिस्तान में 3,198 केसेस। इस्लामाबाद में 1,457, गिलगित बल्तिस्तान में 607 और आज़ाद कश्मीर में 171 मरीज जेर इलाज। 16,653 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 53,40,000 से तजावुज कर गई। 3,40,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील, रूस और भारत में वबा का फैलाव तेज हो गया। रूस में 9,500 नए मरीज। ब्राजील में 3,33,000 मुतासरीन। चीन में 24 घंटों के दौरान कोई नया केस सामने नहीं आया। सऊदी हुकूमत का ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान कर्फ्यू लगाने का ऐलान। जर्मनी में समाजी फासले के बायस मसाजिद में जगह कम। मुकामी आबादी ने मुसलमानों को चर्च इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमेरिका में एक ही दिन 24,000 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 16,50,000 से बढ़ गई। 97,000 से ज्यादा हलाकतें। पाबंदियां नरम होते ही केसेस बढ़ने लगे। रियासत न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर। रियासत मिजोरी में हेयर सैलून में खातून बीमारी के बावजूद काम करती रही। 97 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। कोरोना वबा के बायस दुनिया बदल गई। हमें भी अपने तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा राजा बशारत और मियां महमूदुर रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईद पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अक़ीदतमंदों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पंजाब में मज़ारात खोले गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तैयारे हादसे में जिंदा बच जाने वाले बैंक ऑफ पंजाब के सदर
जफर मसूद को फ़ोन खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क के 49 अजला में टिड्डी दल का हमला, बलूचिस्तान में 30, खैबर पख्तूनख्वा में 7, पंजाब में 10 और सिंध के 2 अजला मुतासर। NDMA ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक 6100 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया है। ईद उल फितर के तीनों रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात वालों ने बता दिया, कराची में मौसम बेहतर, समंदरी हवाएं बरकरार रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 और 36 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को। नवाबशाह, दादू, लाड़काना समेत अंदरून सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ईद के रोज़ तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है लड़ना। स्टे होम स्टे सेफ। डरना नहीं लड़ना है। डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियो से तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, मिस्र समेत दुनिया भर में आज ईद उल फितर रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। इसके साथ साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, मिस्र समेत दुनिया भर में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया और इस ऐलान के बाद मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। चांद नज़र आ गया है और ईद उल फितर कल 24 मई 2020 को होगी। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के अरकान समेत जोनल कमेटी मेंबरान और बहरिया के माहिरीन ने भी शिरकत की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद की रोयत का ऐलान करते हुए कहा कि शहादतों का जायजा लेने में वक्त लगा। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला साफ था। मुतफर्रिक मकामात से शहादात मौसूल हुई। जहाँ किसी दर्जे में इम्कान रोयत था, वहाँ से जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और फिर पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए दुआ भी करवाई। या रब्बल आलमीन, अपनी रहमत कामिला से ये कोरोना वायरस की जो वबा है, इस आफत से, इस बला से अहले पाकिस्तान को, मिल्लत इस्लामिया को और पूरे आलम इंसानियत को निजात अता फरमाए। ईद उल फितर का ऐलान होते ही आज चांद रात को बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। सरकारी तौर पर बाज़ारों और मार्केटों में ख़रीदारी का वक्त 10 बजे मुकर्रर था। इसी बारे में बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर से मियाँ असगर सलीमी से। मियाँ असगर सलीमी, बताइएगा इस वक्त लाहौर के बाज़ारों में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? तक चांद का ऐलान नहीं हुआ था, जिसके बाद शहरियों का यही ख्याल था कि ईद अब इतवार की बजाय पीर को होगी। लेकिन 10:15 बजे के करीब जब दुवत हलाल कमेटी की तरफ से चांद नज़र आने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में शहरियों ने लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों का, छोटे बड़े बाज़ारों का, शॉपिंग मॉल का दौरा किया और इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं इचरा बाज़ार मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। कुछ इस तरह की सूरत हाल लाहौर के जो दीगर बाज़ार है, अनारकली बाज़ार है,
टाउनशिप है, ग्रीन टाउन है, समराबाद बाज़ार है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो शहरी हैं वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त शहरी जो कहते हैं कि चूँकि 2 माह से लॉकडाउन था जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सके थे, उसके बाद हुकूमत ने लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की और ईद की वजह से शहरियों को शाम 5 बजे तक की शॉपिंग करने की इजाज़त दी थी। लेकिन अब चूँकि वक्त बहुत थोड़ा है, 10:15 बजे ईद उल फितर चांद नज़र आने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। जो खवातीन है वो चूड़ियों, मेहंदी और इस तरह के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वहाँ पर दिलचस्पी ले रही हैं, जबकि नौजवान है वो अपने सूट खरीदने में मसरूफ़ है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तकरीबन हमें 10:15 बजे पता चला था कि इतवार को अब ईद है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा शॉपिंग रहने वाली रह गई है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी है। हमारी यही कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें ताकि हम अपने अहले खाना। यही वजह है कि 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था बाजार बंद करने का, लेकिन अभी तक बाजारों में गहमा गहमी नजर आ रही है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन। शबीर, बताइएगा क्या इस्लामाबाद के बाजारों में भी यही गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में हिलाल कमेटी की जानिब से शवाल का चांद नजर आने का ऐलान होने के बाद ही लोगों ने घरों से निकलकर इस्लामाबाद के जो छोटे बड़े तजारती मराकिज़ है वहाँ का रुख किया है। इस वक्त आप मेरे आकब में देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फैमिली समेत मार्केटों में पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मार्केटों में जो लोगों की ख़रीदारी की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर जो गारमेंट्स की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, चूड़ियाँ वगैरह है, वहाँ पर ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों का बेपनाह रश है। आप यूँ समझ लें कि इस्लामाबाद की तिजारती मराकिज़ में तिल भरने की जगह तक बाकी नहीं रही। लोग अब भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तिजारती मराकिज़ को जाने वाली जो राब्ता सड़कें हैं, लिंक रोड से, वहाँ पर ट्रैफिक जाम है। लोग बड़ी मुश्किल से दूर दूर से आकर इन तिजारती मराकिज़ में ख़रीदारी कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को कन्फ्यूजन थी कि सुबह ईद होगी या नहीं, लेकिन 10 बजे के बाद जब रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान हुआ तो लोग जो हालात। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन। इस्लामाबाद हाल आपने हमें बताई, लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे बियासकर सलीमी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।